चलिए समझते हैं कि वाशिंगटन कॉन्सेंसस क्या चीज़ है। 1989 में एक यूएस इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन विलियमसन। उन्होंने कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे उस समय के जो इकोनॉमी के हालात थे उसको मद्देनज़र रखते हुए। वो जो पॉलिसी रिफॉर्म्स थे उसमें कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में जॉन विलियमसन ने डिस्कस किया था और कहा था कि अगर उनके इन पॉइंट्स के हिसाब से अगर इकोनॉमी को सही किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट निकल कर आएगा। जो उनकी जो ये पॉलिसी थी उसको वॉशिंगटन में तो एक्सेप्ट किया ही गया। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था और वर्ल्ड बैंक था उनको भी लगा कि अगर कोई भी इकोनॉमी किसी क्राइसिस में फंसती है, हालांकि उस समय वहाँ की इकोनॉमीज़ अमेरिका की इकोनॉमी क्राइसिस में थी, तो उनको अच्छे से उबारा जा सकता है। तो वो कौन से पॉइंट्स थे उस पॉलिसी रिफॉर्म में? तकरीबन 10 पॉइंट थे जो उन्होंने डिस्कस किए थे। सबसे पहले तो उन्होंने बात की थी फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल का मतलब होता है कि वित्त, कि अगर वित्तीय जो भी घाटा आ रहा है, जहाँ प्रॉफिट हो रहा है, उसको मेंटेन करके चलना है, उसको बैलेंस करके चलना है। मोस्टली हर एक कंट्री में फिस्कल डेफिसिट होता ही होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। अगर फिस्कल डेफिसिट हर साल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो वो एक ख़तरे की निशानी है उस देश की इकोनॉमी के लिए। फिस्कल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर पिछले साल फिस्कल डेफिसिट 2% था तो इस साल अगर 2.1% है, ठीक है। अगर ज़्यादा फ़र्क पड़ गया तो वो सही नहीं है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसमें उन्होंने बोला कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़ है कि हमने कहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्ट करना है एज ए गवर्नमेंट, उसका एक खाता तैयार करना होगा अगर सही ढंग से इकोनॉमी को चलाना है, इम्प्रूव करना है। प्रायोरिटीज़ सबसे पहले कौन सी होनी चाहिए? जैसे हेल्थ केयर है, प्राइमरी एजुकेशन है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाए पॉपुलेशन को। ये जो है प्राइमरी प्रायोरिटीज़ हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए। जो थर्ड पॉइंट था उसमें उन्होंने बोला कि टैक्स रिफॉर्म होना चाहिए। टैक्स रिफॉर्म में क्या होना चाहिए कि जो टैक्सेस की दरें हैं वो कम हो, जिसकी वजह से कि हर एक आम इंसान जो है वो टैक्स पे कर सके और जो टैक्स का बेस है वो पूरे देश तक फैले। अभी भी इंडिया में बहुत कम टैक्स बेस है, बहुत कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पॉइंट था वो था इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, मतलब कि जो ब्याज दरें हैं उनको लिबरलाइज किया जाए, वहाँ तक सीमित रखा जाए ताकि हर कोई जो है वो बैंक से पैसा ले सके और आगे इन्वेस्ट कर सके और गरीब से गरीब पॉपुलेशन जो है आगे आना शुरू हो जाए। तो इसलिए जो आरबीआई है वो वक्त वक्त पे जो है रेपो रेट जो है उसको चेंज करता रहता है, कभी कम कर देता है, कभी ज़्यादा कर देता है। उसी के हिसाब से जो बैंक है वो भी फिर ब्याज जो है, जो रेपो रेट आता है उसी के हिसाब से वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट मिलता है, जैसे दो करेंसीज में जो एक्सचेंज रेट होता है, दो से ज़्यादा करेंसीज में जो एक्सचेंज रेट होता है, वहाँ पर एक कंपटीशन होना चाहिए। आगे है ट्रेड लिबरलाइजेशन, मतलब ट्रेड में सबको मौका मिले, कोई भी कंपनी है आए उसको अच्छे से अनुमति मिले, ज़्यादा रुकावटें ना आए, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर ट्रेड लिबरलाइज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और नौकरियां बढ़ेंगी और इकोनॉमी कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई इनफ्लोज। जो बाहर से पैसा आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको लिबरलाइज किया जाए, उनको परेशानी और तंग परेशानियों से उनको निकाला जाए। तो जैसे एक पहले बोर्ड था भारत सरकार का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसको हटा दिया गया क्योंकि उसकी वजह से अड़चने पैदा हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्स्टैकल हो रहे थे जो फॉरेन इनफ्लो इंडिया में आ रहा था। फिर आगे है प्राइवेटाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट शेयर होल्डर को साथ लेकर चला जाए। जैसे आप देख सकते हो इंडियन रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है,
तो उसका मतलब यही है कि पॉपुलेशन तक सही रिसोर्स, सही बेनिफिट पहुंचाया जा सके। अगर सरकार अकेले नहीं कर पा रही तो प्राइवेट होल्डर्स को साथ में लेकर चला जाए, जिससे इकोनॉमी और मजबूत होगी। सो आगे है डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन जैसे मैंने अभी बताया, कोई कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसके भारत में आने के रास्ते बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जैसे न्यूजीलैंड जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप रैंकिंग है उसकी। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसको जो है बैरियर्स कम फेस करने पड़ते हैं, कम से कम फेस करने पड़ते हैं। सो आगे जो लास्ट पॉइंट था वो था सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स, कि जो लोग कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, ज़मीन लेते हैं, तो उनकी ज़मीन अगर सरकार लेती भी है तो उनको उसका जो है सही मुआवजा वो मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों का ट्रस्ट कम हो जाएगा। अगर ट्रस्ट कम हो जाएगा तो फिर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे और पैसा जो है वो बैंकों में ही पड़ा रहेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। सो ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स थे जो यूएस के इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन ने इंट्रोड्यूस किए थे, और ये पॉइंट्स जब इम्प्लीमेंट किए गए तो काफ़ी फ़ायदा भी इसका देखने को मिला, और भी बहुत सारे नेशंस ने इसको बाद में फॉलो किया और अपनी इकोनॉमी को ब्रॉड करना शुरू कर दिया। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा वाशिंगटन कंसेंसस। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बहुत बहुत शुक्रिया।